प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 जो क्लास 10th मैथमेटिक्स की पहली ही एक्सरसाइज है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 डिलीट हो चुकी है, इसलिए इस एक्सरसाइज को आज हम पढ़ेंगे। और इसमें कुल 7 क्वेश्चंस हैं। उन 7 क्वेश्चंस में हम आज 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है that is express each number as a product of its prime factors। हमें इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले हमारा आता है 140 और उसके हमारे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस पर हमारा 0 आता है, इवन नंबर आता है, इसलिए 2 से डिवाइड होगा। 2 7 14 और 0 एज इट इज आएगा। इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, 6 आता है। 2 3 6, 1 रह गया तो 0 से मिलाएंगे। 2 5 10 और उसके बाद यूनिट प्लेस पर 5 आता है, इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 35, 7 1 7। इस तरह हमने नंबर 140 के प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं और उसको ऐसे हम लिखेंगे 140 इज इक्वल टू 2 into 2 into 5 into 7। बहुत ही इजी है प्राइम फैक्टर्स निकालना। इसी तरह हमारे पास बी पार्ट है 156। इसके प्राइम फैक्टर्स हम इसी तरह निकालेंगे। यूनिट प्लेस पर इवन नंबर आता है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, 14 आता है। 2 7 14 एंड 2 8 16, 1 रह गया, 6 से मिलाएंगे तो 16 बन गया। अगेन यूनिट प्लेस पर इवन नंबर आता है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 3 6, 1 रह गया, 18 बन गया। 2 9 18। उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 3, 3 3 9, अब रह गया 13। प्राइम नंबर हमारा है, उसको किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो एज इट इज लिखेंगे। 156 जो हमारा नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हम लिखेंगे उसके 2 into 2 into 3 into 13। तीसरा हमारा पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 का है वो है 3825, 3825। यूनिट प्लेस पर 5 आता है, इसलिए 5 से डिवाइड होगा। 5 7 35, 3 रह गए, यहाँ 32 बन गया। 5 6 30, 2 25 बन गया। 5 5 25। अगेन यूनिट प्लेस पर 5 आता है तो 5 से ही डिवाइड करेंगे। 5 1 5, 2 रह गया, 26 बन गया। 5 5 25, वहां से 1 रह गया। 5 3 15। अब यूनिट प्लेस पर इवन नहीं आता है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से देखेंगे। 3 5 15, 3 1 3। अगेन 3 से ही ट्राई करेंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस पर इवन नहीं है। 3 1 3, 3 7 21। 17 हमारा प्राइम फैक्टर है, किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 17 1 17। तो इस नंबर को हम 3825 को हम ऐसे लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम इज 5 into 5 into 3 into 3 into 17। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट जो हमारा है वो है 5005। यूनिट प्लेस पर 5 आता है तो 5 से ही डिवाइड करेंगे। 5 1 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5। अगेन यूनिट प्लेस पर इवन नहीं आता है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 नहीं है। 7 से ट्राई करेंगे। 7 1 7, 3 रह गए, यहां पर 30 बन गया। 7 4 28, 7 3 21। 7 से डिवाइड होगा। अब अगेन 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो उसके बाद हम प्राइम फैक्टर 7 के बाद जो आता है वो है 11। 11 से ट्राई करेंगे। 11 1 11, यहां पर 3 रह गए, 33 बन गया। 11 3 33, 13 आ गया। 13 1 13 हमारा प्राइम नंबर है। ये हो गया हमारा 5005। एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम इज 5 into 7 into 11 into 13। इस तरह यहां पर आते हैं 7429। इस नंबर के यूनिट प्लेस पर इवन नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसको अगर सम करेंगे, सम को 3 से डिवाइड नहीं होता है, 5 से डिवाइड नहीं होता है। 7 11 13 17 देखेंगे। 17 4 68, वहां से रह गए 6 62 बन गया। 17 3 51, फिर रह गए 11 119 बन गया। 17 7
119। अब 19 से ट्राई करेंगे, 19 टू जा 38, 5 बच गए, 57 बन गया, 19 थ्री जा, अब रह गया यहाँ पर 23, 23 वन जा 23। इस तरह हमने 7429 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स लिखा, 17, 19 एंड 23। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ये हमारे पास 2 इंटीजर्स है, इनको हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई दैट। उसके बाद हमने वेरीफाई करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो हमारे एलसीएम आते हैं, एचसीएफ आता है, उसको प्रोडक्ट करना है और इन 2 नंबर्स को भी प्रोडक्ट करना है, उनको वेरीफाई करना है कि ये इनका प्रोडक्ट सेम निकलेगा। हम 26 को लेंगे और इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। इसी तरह 19 1 को लिखेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 2 रह गया, 21 बन गया, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। अब इसको पहले हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स लिखेंगे। 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। एचसीएफ निकालेंगे, हाइस्ट कॉमन फैक्टर, यहां भी है 13, यहां भी है 13, यही हमारा एचसीएफ है। अब उसको उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 इंटू, इसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद 13 2 बार आया है, हमें एक ही बार लिखना है, 2 इंटू 7 इंटू 13। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 14 13 जा 182। ये हमारा एलसीएफ भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। अब हमने इनको एलसीएम प्रूव करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो है हमारा 26 इंटू 91। एलसीएम हमारा क्या निकला, 182, एचसीएफ 13 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2366 और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारे पास ही आता है 2366 इज इक्वल टू 2366। इस तरह हमने प्रूव किया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसका दूसरा पार्ट है 510 एंड 92। लेट्स फाइंड आउट देयर फैक्टर्स फर्स्ट। 2 2 जा 4, वहां पर 1 बच गया, 11 बन गया, 2 5 जा 10, अगेन 2 5 जा 10। इसके बाद यूनिट प्लेस पर 5 आता है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 1 जा 17। 92 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। इस तरह हम यहां पर इसको लिखेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 और उसके बाद 92 को लिखेंगे, 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, कॉमन कौन सा है, ये हमारे पास 2 है, यही इसका एचसीएफ बन गया। और एलसीएम लिखेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, ये 2 2 बार आया है तो एक ही बार लिखना है, 1 2, ये 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 17 एंड देन 23। अब हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे, ये बन जाएगा 23460। हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हैं, 510 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एंड इंटू 92। हमारा एचसीएफ क्या आया, 23460 एंड एचसीएफ जो हमने अभी फाइंड आउट किया वो 2 है, इज इक्वल टू, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46920। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब ये रह गया हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसी तरह सॉल्व करेंगे, 336 एंड 54, इनके फैक्टर सबसे पहले निकालेंगे। 2 1 जा 2,
2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 1 are, अब यहां पर 3 7 are, 7 1 are, 54 के निकालेंगे, 2 2 are 4, 14, 2 7 are, 3 9 are, 3 3 are and 3 1 are 3। अब इन नंबर्स को हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसी तरह 54 को यहां पर लिखेंगे, 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बाद में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। 2 4 बार आया है, हमें इसको ऐसे ही लिखना है 4 टाइम्स। अब इस 2 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो 2 बार आया है उसको एक ही बार लिखना है। इसी तरह 3 को यहां पर नहीं लिखेंगे, 3 इंटू 3 और बाद में रह गया 7। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आ जाएगा 3024। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और 3 भी रिपीट हुआ है, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3 इंटू 3, 2 3 6। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स है वही हमने लिखे। यहां पर फाइंड आउट करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम हमारा क्या आया है यहां देखेंगे, 3024। एचसीएफ हमारा 6 आ गया और हमारे पास जो नंबर्स दो थे 336 एंड 54, 336 एंड 54, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास दोनों तरफ आ जाएंगे 18144। लेट अस स्टडी नाउ क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इनके फैक्टर्स सबसे पहले हम निकालेंगे। 2 से डिवाइड होगा, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। यहां 3 5 are 15, 5 1 are 5, 3 7 are 21, 7 1 are 7। बहुत ही आसान है। इन नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स लिखेंगे। 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। अब एलसीएम निकालेंगे। 2 इंटू 2 नीचे से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, एक ही बार लिखना है। 5 पर आते हैं एंड देन कम्स अवर 7। बाद में एचसीएफ निकालेंगे। यहां पर एक ही नंबर हमारा कॉमन फैक्टर है, वो है 3, उसी को यहां पर लिखेंगे। दूसरा पार्ट है इसका 17, 23 एंड 29। इसका भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 17 प्राइम है, किसी से डिवाइड नहीं होगा। 23 भी प्राइम है, किसी से डिवाइड नहीं होगा। 29 भी प्राइम है, किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो है 17 इंटू 23 इंटू 29 और एचसीएफ इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के सिवा, इसका एचसीएफ 1 आएगा। तीसरा पार्ट है 8, 9, 25। इनके भी हमें फैक्टर्स सबसे पहले निकालने हैं। 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 3 3 are 9, 3 1 are 3, 5 5 are 25, 5 1 are 5। अब 8 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 9, 3 इंटू 3, 25, 5 इंटू 5। अब देखेंगे कि इसका एलसीएम क्या है। नीचे से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास 2 3 टाइम्स आया है, इसको लिखेंगे। इसी तरह 3 2 टाइम्स आया है, इसी तरह 5 भी 2 टाइम्स ही आया है और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 2 are 4, 2 are 8, 3 3 are 9, 5 into 5 25, 8 into 9 into 25 is equal to 1800। और अब एचसीएफ देखेंगे कि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इसका एचसीएफ 1 लिखेंगे।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं और इसमें ऑलरेडी गिवन है कि एचसीएफ जो हमारा है, हमारे पास 2 नंबर्स हैं 306 एंड 657, जिसमें हमारे पास एचसीएफ जो है इट इज गिवन दैट इज इक्वल टू 9 और हमें फाइंड करना है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स 306 एंड 657। वी नो दैट, हमें तो ये मालूम ही है, एलसीएम इंटू एचसीएफ is equal to product of 2 numbers। हमारा एलसीएम फाइंड आउट करना है, इसलिए इसको ऐसे ही लिखेंगे एलसीएम, और एचसीएफ हमारे पास 9 है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 306 एंड 657। इस 9 को यहां से शिफ्ट करेंगे, यहां पर हमारे पास 306 इंटू 657 है, यहां पर ये मल्टीप्लाई है, यहां से डिवाइड होगा। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, therefore LCM is equal to 34 into 657 is equal to 22338। Therefore LCM is equal to 22338। यही हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही आसान वीडियो भी है, जिसमें सिर्फ हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये बहुत ही आसान टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 डिलीट हो चुकी है, इसलिए एक्सरसाइज 1.2 से ही हमने स्टार्ट किया है और इंट्रोडक्शन वाला वीडियो भी हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, वो भी आप जरूर देखना। I hope this is clear to you. If you find it useful, informative, then please like and comment on this video and share this video with your relatives. Thank you for watching this video.